मंदिरें क्यों बनती है? मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ती है? सुकून मिलता है ना मंदिर बनने के बाद में। इजी फूड, बेस्ट फूड, और लोग बड़े अच्छे से प्रेम से इसे प्रसादी समझ करके ग्रहण करें। इसका हेतु यही है। देखिए, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारी संस्था काम कर रही है। किसी कारण से भोजन नहीं बन पाया, वो आकर हमारे राम रसोई में भोजन ग्रहण कर सकता है। श्री राम रसोई के प्रारंभ होने से यहाँ पे हम सब का प्रयास होगा, नेहरू नगर निवासियों का, कि अपने घर में काम करने वाले लोग, हम सब जो रहते हैं वो भी यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करें। निश्चित ही दूसरे सेंटरों में भी मैंने भोजन लिया है और भोजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। भिलाई में आज से शुरू हुई है श्री राम रसोई, और ये राम रसोई के बारे में आपको बता दूं कि ये वो रसोई है जहां पर महज 20 रुपए में आपको भरपेट भोजन मिलेगा, और भोजन भी ऐसा कि बिल्कुल आपके घर जैसा। ये प्रयास आज शुरू हुआ है नेहरू नगर चौक से, चूंकि यहाँ पर हॉस्पिटल है सामने और कई लोग आते हैं बाहर से, उनके लोग भर्ती होते हैं, परिजन भर्ती होते हैं, और उस वक्त सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है भोजन की। और ये राम रसोई की श्रृंखला न केवल भिलाई बल्कि दुर्ग में भी लगातार चल रही है। भैया, आप लोग राम रसोई की जो शुरुआत है दुर्ग से हुई थी, अब भिलाई में भी इसका शुरुआत हो चुकी है। कहाँ भिलाई में? और आप लोग 6 महीने पहले हम लोगों ने खोला था राज राजेश्वरी मंदिर पावर हाउस में, और अभी हम लोगों ने मेन गेट के सामने भी खोला है, सेक्टर 4 बोरिया गेट के सामने खोला है। क्या उद्देश्य इसके पीछे का कि राम रसोई आप लोग लगातार अलग अलग जगहों में शुरू कर रहे हैं? आराधना का कोई उद्देश्य थोड़ी ना होता है, आराधना करते चले जाओ, उसका उद्देश्य कुछ भी नहीं होता। जरूरत क्यों पड़ी ऐसे रसोई, सार्वजनिक रसोई की? मंदिरें क्यों बनती है? मंदिरों की जरूरत क्यों पड़ती है? सुकून मिलता है ना मंदिर बनने के बाद में, जो जाता है उसको अच्छा लगता है ना। ये उसी उद्देश्य से ऐसा मान के चलिए। लोगों को इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के इजी फूड, बेस्ट फूड, और लोग बड़े अच्छे से प्रेम से इसे प्रसादी समझ करके ग्रहण करें। इसका हेतु यही है। आप लोग कैसे जुड़े अंकल इसमें? भाई, सेवा भाव के लिए हम सब साथ में हैं। ये आप हमारे संरक्षक हैं चतुर्भुज जी राठी, राधा कृष्ण मंदिर की। इनकी जो सोच थी वो हमको प्रेरित करी, और हम लोगों ने जुड़ के इस मुकाम को आगे बढ़ाने में इनके साथ हम लोग हो गए। दीपक जी, मानव सेवा सच्ची सेवा मानी जाती है, और इस तरीके से जब हम भोजन करवाते हैं लोगों को तो बड़ा पुण्य मिलता है। तो क्या आप लोगों की कमेटी और इस तरीके कैसे आयोजन करती है? देखिए, मानव सेवा ही माधव सेवा है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए हमारी संस्था काम कर रही है। इसका उद्देश्य एक ही है, किसी भी जरूरतमंद जनमानस सभी वर्गों को, जिनको किसी भी प्रकार की भोजन में समस्या होती है, उनके स्वास्थ्यगत दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मात्र 20 रुपए में सात्विक भोजन सभी सेंटरों पे उपलब्ध हो। जो अपने घर से बाहर निकले हैं कार्यों से, चाहे वो स्कूल के विद्यार्थी हो सकते हैं या अस्पताल में मरीज के परिवार, सभी वर्गों का ध्यान में रखते हुए, और जो जिनके घर में आज किसी कारण से भोजन नहीं बन पाया, वो आकर हमारे राम रसोई में भोजन ग्रहण कर सकता है। इसका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मानव सेवा करना, और इसी बात को चरितार्थ यह संस्था कर रही है। मैडम, ये जो राम रसोई यहाँ पे खुला है, उसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे भिलाई में छात्र बहुत है। ये बगल में भारतीय विद्यापीठ 1000 स्टूडेंट है, और दूसरी संख्या यहाँ पे रुंगटा का जो है हाईटेक है, मित्तल अस्पताल है, सुराज हॉस्पिटल है, सामने जो है चंदूलाल चंद्राकर हॉस्पिटल है, यहाँ ऑटो वाले रुकते हैं। ये ऐसा सेंटर पॉइंट है, इतनी बढ़िया यहाँ पे है कि स्टूडेंटों के लिए बहुत बढ़िया। यूँ अस्पताल लोग आते खाना नहीं खा पाते, दोपहर में उनकी डॉक्टर नहीं आए, कभी कुछ नहीं है, तो ये जो स्थान है राम रसोई भिलाई नेहरू नगर के लिए, आसपास के लिए बहुत ही अच्छा है, बहुउपयोगी है। श्री राम रसोई के प्रारंभ होने से यहाँ पे हम सब का प्रयास होगा, नेहरू नगर निवासियों का, कि अपने घर में काम करने वाले लोग, हम सब जो रहते हैं वो भी यहाँ आकर के भोजन ग्रहण करें। निश्चित ही दूसरे सेंटरों में भी मैंने भोजन लिया है और भोजन की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और भरपेट खाना मिलता है। और क्या चाहिए, बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बगल में गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी समय समय पर लंगर होता है, सवेरे का नाश्ता वहाँ होता है, लेकिन प्रतिदिन भोजन नहीं होता। तो जो निर्धन परिवार है वहाँ सवेरे गुरुद्वारे में जाके नाश्ता ग्रहण कर लेता है, लंच यहाँ पे कर ले, शाम को फिर अपने घर पे भी जाके भोजन करें। ये बहुत अच्छी पहल है, हम लोग पूरे तन मन धन से इसमें सहयोग करें।
तो देखिए बिल्कुल बहुत अच्छा प्रयास है और जिस तरीके से आपको दिखा दूं मैं राम रसोई की आपको झलक कि ये जो राम रसोई है नेहरू नगर ओवरब्रिज के नीचे यहाँ पर तैयार की गई है। देखिए यहाँ पर पहले दिन से ही यहाँ पर देखिए जो युवाओं का बढ़िया अच्छा मिल रहा है। बेटा अब खाना खाने में कैसा लग रहा है भोजन यहाँ पर? बहुत अच्छा है। बहुत फायदा हो गया। हाँ, क्या कहाँ पे पढ़ते बगल हैं? में रहते PW में पढ़ते हैं हम। तो अब दोपहर को रोज खाना खाने आओगे फिर यहाँ पे? हाँ, आएंगे बहुत अच्छा है। फ्री है क्या? हाँ, फ्री है आज का। आपको कैसा लग रहा है खाना? बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। और सुविधा कैसी है? रोज यहाँ पे मिल रहा है वैसा खाना तो आपको? ठीक है, सही है, 20 रुपए के हिसाब से खा सकते हैं। आप क्या कहोगे? बहुत टेस्टी है खाना, अच्छा लग रहा है। हमारे मेस से जो आता है उससे अच्छा है। हाँ हाँ। तो देखिए यहाँ पर घर जैसा खाना है और बिल्कुल देखिए श्री राधा कृष्ण मंदिर महेश कॉलोनी का ये प्रयास है। तो निश्चित तौर पर जब मंदिर से प्रयास शुरू होता है तो खाना बिल्कुल सात्विक भी होगा और यहाँ पर आज इसका उद्घाटन किया तो आज तो बिल्कुल निःशुल्क भोजन वितरण किया जा रहा है। लेकिन कल से यहाँ पर जो भोजन है वो 20 रुपये में दिया जाएगा और 20 रुपये में ये बहुत कम मूल्य है। चूँकि अगर आप 20 रुपये में बाहर कुछ और भी कुछ लेते हैं तो न केवल आपकी सेहत के लिए हानिकारक होता है बल्कि आप उसमें पेट भी नहीं भर पाता। लेकिन यहाँ 20 रुपये में भरपेट भोजन करके आप न केवल अपनी सेहत का भी ख्याल सकते हैं बल्कि अपनी जेब का भी ख्याल रख सकते हैं। और एक तरह की जो सेवा है कई ऐसे राम रसोई से लोग भी जुड़े जिनके यहाँ जन्मदिन होता है, एनिवर्सरी होती है तो वो भी अपने यहाँ पर डोनेट भी करते हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भोजन मिल सके। तो ऐसा प्रयास लगातार हमारे शहर में हो रहा है। अब जल्द ही सुपेला और अन्य क्षेत्रों में जो भिलाई का सेंटर्स है वहाँ पर भी ये राम रसोई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर पूरे शहर को उसका फायदा मिलेगा। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।